यही मैं बताने को हम साहब से बात कर रहे थे। तो डॉक्टर बोले भाई तुम्हारा काम तुम करो, हमारा काम हम करेंगे। अच्छा, मैं तो साहब को बोला साहब ये मर्डर लग रहा है और मर्डर के हिसाब से ये इसका पोस्टमार्टम वीडियो शूटिंग में इसमें और दिन में होना चाहिए। 14 जून के दिन दो लोग जो आज तक जिनकी मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई है, और दोनों में से वो दोनों लड़कियां जो आखिरकार सुशांत के घर कहा जा रहा है 14 जून को पहुंची थी, जो पूरा देश जानता है कि 2 मिस्ट्री गर्ल पहुंची थी। जो दूसरी मिस्ट्री गर्ल बताई जा रही थी वो रिया ने कंफर्म करा था कि आखिरकार उनमें से एक वो राधिका है जो रिया के साथ आपको दिखी थी कई बार, जो रिया और सुशांत दोनों की पीआर को हैंडल करती थी। राधिका नाम की जो लड़की है, ये कहा जा रहा था कि इनमें से एक वो है जो रिया ने खुद बोला था कि आखिरकार ये कोई और नहीं, ये राधिका है। पर बड़ी बात सवाल जो उठा था तब भी और आज भी ये सवाल उठा है कि आखिरकार सुशांत और रिया की जो पीआर हैंडल करती है पर्सन, उनका वहां पहुंचने का मकसद क्या था, आखिरकार वो वहां क्या कर रही थी। क्योंकि बड़ा सवाल है कि अगर कोई भी क्राइम सीन होता है तो वहां पर कोई भी पीआर जो हैंडल कर रहा है आपकी टीम का, वो वहां क्या करने जाएगा और 2 लोग क्या करने जाएंगे। दूसरी जो गर्ल है, इसका नाम अभी तक सामने नहीं आया है। पूरे देश को इंतजार है कि आखिर कब ये मिस्ट्री सॉल्व होगी कि मिस्ट्री गर्ल कौन है। बहुत सारे नाम सामने आए, पहले नाम सामने आया रिया का, सिमोन का भी नाम सामने आया कई बार शिवानी का नाम भी सामने आया, कई बार कहा जा रहा है रकुल का नाम भी सामने आया, पर अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है कि कौन वो थी। तो आज तक वो डाउट क्लियर नहीं हुआ है कि वो आखिरकार थी कौन। और उसके बीच में जो राधिका की बात निकल के आई थी, कहा जा रहा था राधिका की बात खुद रिया ने बोली थी कि जो राधिका है यही इन मिस्ट्री गर्ल थी, ऐसा कहना था रिया का। पर हमारा ऐसा मानना बिल्कुल नहीं है कि राधिका ही मिस्ट्री गर्ल है, क्योंकि जो मिस्ट्री गर्ल के साथ में आया था आखिरकार फिर ये कौन था। कहा जा रहा है कि ये राधिका थी। अगर ये राधिका थी तो मिस्ट्री गर्ल कौन थी, क्योंकि बड़े सवाल है इस केस में, बड़े सवाल है। और शायद इतने बड़े बड़े सवाल हैं कि आखिरकार कोई जो आपका पीआर है, आपका पीआर हैंडल करता है, वो पर्सन वहां क्या करने आएगा। क्योंकि जो राधिका है वो फाउंडर है और सीईओ है थिंकिंग कम्युनिकेशन की, और यही कंपनी जहाँ पर सुशांत और रिया के पीआर को हैंडल करती है। तो आखिरकार वो पर्सन क्या करने आएंगे उस दिन वहां पर, क्योंकि वहां कोई नॉर्मल चीज नहीं हुई थी, वो कोई क्राइम सीन था, कोई पिकनिक स्पॉट नहीं था, एक क्राइम सीन था। और क्राइम सीन में आखिरकार क्यों वो मिस्ट्री गर्ल पहुंची और क्या करने पहुंची थी। क्योंकि कहा जा रहा था कि जो ब्लैक में आई थी मिस्ट्री गर्ल, जो मिस्ट्री गर्ल के साथ में एक लड़की और थी, उनको नाम बोला जा रहा है कि वो राधिका है। पर जो भी है वो एक बैग लेके निकल रही थी। तो आखिरकार ये मिस्ट्री क्या है, आखिरकार उनको आने की परमिशन क्यों दी गई, और परमिशन दी भी गई तो आखिरकार वो बात आज तक सामने क्यों नहीं आई कि आखिरकार वो थी कौन। तो बड़े सवाल है, बड़ी चीजें निकल के आ रही हैं। आज तक वो मिस्ट्री गर्ल सॉल्व नहीं हो पाई, कौन है मिस्ट्री गर्ल के साथ में कौन आया था वो सॉल्व नहीं हो पाया। वो जाकर अंदर दीपेश से, कहा जा रहा है ब्लैक टी शर्ट में जो लड़का है दीपेश कहा जा रहा था इसको, इससे बात करती हैं, संदीप से भी बात करती हैं। तो आखिरकार ये थी कौन, ये सवाल आज भी कायम है, वहीं पर ही अटका हुआ है। 100 दिन पहले भी वहीं था, 100 दिन के बाद भी वहीं अटका हुआ है कि आखिरकार मिस्ट्री गर्ल थी कौन, और साथ में जो मिस्ट्री गर्ल की आई थी ये कौन थी। और रिया ने तो ये बोला था कि इनमें से एक राधिका है। अगर वो राधिका थी, कंफर्म नहीं हूं मैं जो रिया ने बोला था मैं वो बता रहा हूं आपको। अगर वो राधिका थी तो राधिका का वहां आने का क्या मतलब, बड़ा सवाल है। और यही बड़े सवाल जब तक पूरे नहीं होंगे, जब तक इनके आंसर नहीं मिलेंगे दुनिया को, शायद ये एक मिस्ट्री बन के रह जाएगी। तो देखते हैं कब आंसर मिलता है। जय हिंद, बहुत जल्दी मिलते हैं, बने रहिएगा।